तो आइए आज के इस 12th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। आपका जो है ना ये कैलकुलस है। कैलकुलस में अब आपका चलने वाला है ये 5.2 जिसको हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ये चैप्टर का नाम है कहते हैं। तो चलो देखो इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे करेंगे। इससे पहले हमने 13 फार्मूला और 3 सिद्धांत शायद बताया है ना। उसी सारे फार्मूला पर बनने वाला है और तुम लोग से तो पूछे भी थे और बहुत बच्चा बताए भी थे और बहुत बच्चे नहीं भी बताए थे, तो सारे बच्चे याद कर लेंगे। चलो देखो यहाँ लिखेंगे माना, ये पंखा बंद कर दो तो थोड़ा सा। माना y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5x होगा बच्चे। अब लिखेंगे x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर, उसको शॉर्ट में डीसी लिख देते हैं, डीसी करने पर कोई दिक्कत को बच्चा को, तो यहाँ हो जाएगा dy बटे dx बराबर, यहाँ लिख सकते हो इसको d साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 अब बटे dx होगा बच्चे। dy बटे dx बराबर, अब अभी देखो हम करते हैं किसका, अभी साइन का होगा डिफरेंशिएशन। तो साइन का क्या पढ़े थे हम लोग, cos x। तो cos लिखोगे x के जगह पर जो है उसको लिख दोगे एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखो ये अभी तो साइन का किए हैं, अब ये इसका करेंगे है ना। तो d लगा के एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखेंगे, कोई बच्चा को दिक्कत। अब बटे dx, फिर dy बटे dx बराबर cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसके बाद इसका जब करोगे तो ये हो जाएगा 2x अब प्लस 0 हो जाएगा बच्चे। अचल पद का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0। तो dy बटे dx, तो cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इसको यहाँ लिख सकते हैं 2x, ये तो खत्म हो जाएगा। तो dy ऐसे छोड़ दो, नहीं तो ऐसे लिख दो dy बटे dx, इसको आगे कर लो 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही हो गया आपका उत्तर। और सेकेंड नंबर सवाल लिखा हुए हैं cos हाँ साइन एक्स, यही नहीं बच्चे। देखो बहुत ही आसान सवाल है। चलो देखो मान लेंगे पहले, माना y बराबर cos साइन एक्स हो जाएगा ना बच्चे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष डीसी करने पर, देखो ध्यान से, dy बटे dx, d cos साइन एक्स बटे dx, dy बटे dx। अब cos का होगा माइनस साइन एक्स के जगह पर जो है उसको छोड़ देंगे एजेटिव। अब देखो जरा सा हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसका तो किया, अब इसका करेंगे ना। तो d क्या हो जाएगा, साइन एक्स होगा रे बच्चे कि नहीं होगा, x बटे dx, dy बटे dx माइनस साइन साइन एक्स, ये साइन गुना साइन नहीं कर देना, न तो ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ हो जाएगा cos x, तो dy बटे dx माइनस साइन साइन इनटू, देखो यहाँ इसको ऐसा भी लिख सकते हो, देखो माइनस cos x इंटू साइन साइन एक्स, इंटू नहीं, यहाँ साइन साइन एक्स बोलेंगे, थीटा के जगह पर है। तो उम्मीद करते हैं कि तुम्हारा आंसर मिल रहा होगा। चलो देखो ये सवाल जो दिख रहा है काफी ही इजी है। तो आप क्या करोगे, इसको लिखोगे माना y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, यही ना बच्चे। अब लिखेंगे x के सापेक्ष डीसी करने पर dy बटे dx बराबर d साइन एक्स प्लस बी बटे dx, dy बटे dx, साइन का क्या होता है cos x, x के जगह पर जो है बच्चे उसको रख दो और फिर इसका करोगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, ax प्लस बी बटे क्या हो जाएगा dx, dy बटे dx cos ax प्लस बी। अब इसका हो जाएगा
इसका करोगे ना, इसका ऐसे भी कर सकते हो अलग अलग, डी ए एक्स। इसको डी एक्स कल बताए थे, सी एक्स का क्या होता था सी, ए एक्स का क्या हो जाएगा ए, डायरेक्ट कर लो, ए एक्स का ए, इसका तो हो जाएगा क्या, जीरो हो जाएगा, तो डी वाई बटे डी एक्स, इसको आगे करके लिख लो, गुना में आगे करके लिख लेंगे, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, बस यही होगा सर। चलो देखो यहाँ समझो, आगे देखने का प्रयास करें, प्रश्न संख्या 4 बोलो क्या, सेक छोटी ब्रैकेट 10 रूट अंडर एक्स डी एक्स, वही होता है, डी एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन करना। नहीं सर नहीं, माना y बराबर सेक 10 रूट अंडर एक्स और डी एक्स होगा बच्चे, नहीं लिखना चाहते, नहीं लिखना, लिखेंगे x के सापेक्ष करने पर डी वाई बटे डी एक्स, डी सेक 10 रूट अंडर एक्स होगा बच्चे, बटे क्या हो जाएगा डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स, और सेक का होता है सेक एक्स इंटू 10x होता है। अब देखो थीटा के जगह पर ये है तो सेक एक्स, तो थीटा के जगह पर ये छोड़ दो, समझ में आ रहा है, अरे सेक एक्स इंटू 10x होता है ना, तो सेक एक्स के जगह पर यही चीज है, तो इसी चीज को छोड़ दिए, सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x, तो एक्स के जगह पर कौन है, अब बोलबे ना करेगा, 10 रूट अंडर एक्स, यही ना है बच्चे। अब इसके साथ इसमें डी लगा दो, डी 10x इंटू 10 रूट अंडर एक्स होगा बच्चे, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, सेक एक्स 10 रूट अंडर एक्स, अब देखो सेक एक्स सॉरी 10 इंटू 10 रूट अंडर एक्स, और 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स के जगह पर क्या होगा 10 रूट अंडर एक्स, अब फिर करेंगे किसका डी 10 रूट अंडर एक्स का, अब बटे डी एक्स, क्या हुआ कहाँ, यहाँ रूट अंडर, यहाँ 10 तो है ही, अच्छा चलो इसको लिखो, इसको हम कर देते हैं बाद में। तो चलो बच्चे थोड़ा सा हम एक टर्म का ज़्यादा डिफरेंशिएशन कर दिए हैं, तो थोड़ा सा आप यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ से मैं फिर से कर दे रहा हूँ, डबल डेरिवेशन कर दिए थे है ना, चलो देखो यहाँ ये तो लिख लिया था तू लोग, चलो यहाँ से कर लेते हैं, कोई दिक्कत, डी वाई बटे डी एक्स, देखो बच्चे सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू 10x, देखो सेक एक्स, एक्स के जगह पर ये ना है, तो 10 रूट अंडर एक्स हो गया बच्चे, सेक एक्स इंटू 10x, तो एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा रूट अंडर सॉरी 10 और रूट अंडर 10 रूट अंडर एक्स होगा ना बच्चे। अब देखो डी, अब किसका डिफरेंशिएशन करें, अब इसका करेंगे है ना, हम पूरे तब इसका कर दिए थे, तो 10 रूट अंडर क्या हो जाएगा एक्स अब बटे डी एक्स, इस बार ठीक हो, आंसर भी मिला लिया करो, चलो सेक 10 रूट अंडर एक्स होगा बच्चे, यहाँ हो जाएगा 10 फिर 10 रूट अंडर एक्स होगा बच्चे, और यहाँ जाएगा 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स के जगह पर रूट अंडर एक्स, अब डी रूट अंडर एक्स का होगा बच्चे डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ हो जाएगा सेक आई इंटू 10 रूट अंडर एक्स, हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x, तो यहाँ हो जाएगा 10
10 रूट अंडर एक्स। यहाँ देखो ये जेटिव रहेगा सेक स्क्वायर रूट अंडर एक्स, और इसका हो जाएगा 1/2 रूट अंडर एक्स। अब देखो बच्चे यहाँ dy बट्टे देखो तो पूरा का बट्टा दिया है, तो इसको पूरा का बट्टा करके लिख लेगा सेक 10 रूट अंडर एक्स, फिर 10 रूट अंडर एक्स और सेक स्क्वायर रूट अंडर एक्स। अब पूरा का बट्टा क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर एक्स। यही हो गया आपका उत्तर। तो चलिए आइए प्रश्न संख्या 5 को करते हैं। मान लेना है, माना y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, अब पूरा का बट्टा हो जाएगा बच्चे कॉस सी एक्स प्लस डी। कोई दिक्कत? तू लोग पढ़ा था अभी, इससे पहले हमने पढ़ाया था सिद्धांत में कि भागा में रहेगा तो कैसे होगा उसका डिफरेंशिएशन। बताए थे अंश का डीसी हर से गुना माइनस हर का डीसी अंश से गुना। तो अंश का डीसी तो अंश का डीसी देखो हर से गुना, तो अंश का डीसी करोगे तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस, साइन का कॉस हो जाएगा एक्स प्लस बी होगा बच्चे। और हम डायरेक्ट करते चले जाएं, इसका क्या हो जाएगा देखो ये हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा और हर से गुना। हर में क्या है कॉस। तू लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हो, अगर समझ में ना आवे तो देखो ऐसा भी इसको लिख सकते हो, पहली बार है तो एक्स के सापेक्ष डीसी करने पर देखो तो यहाँ हो जाएगा dy बटे dx, पहला का डीसी। तो पहला का डीसी दूसरा से गुना, तो दूसरा को पहले गुना में लिख लो डी सी एक्स प्लस डी हो जाएगा बच्चे, और डी लगा के लिख दो डी साइन एक्स होगा, एक्स के जगह पर ए एक्स प्लस बी अब बटे डी एक्स। देखो यहाँ माइनस हर का डीसी अंश से गुना, तो पहले अंश को गुना में लिख लो साइन एक्स प्लस बी या डी कॉस सी एक्स प्लस डी या बटे डी एक्स होगा बच्चे। और पूरा का बट्टा करो, पूरा का बट्टा करेगा तो कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी होगा रे बच्चे। हर का स्क्वायर ना होता है बच्चे, अंश का डीसी हर से गुना माइनस हर का डीसी अंश से गुना बटे हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर। तो डी वाई बटे डी एक्स देखो जरा सा, तो ये तो जस का तस रहेगा सी एक्स प्लस डी। अब देखो यहाँ इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स, तो ये एक्स प्लस बी होगा बच्चे। यहाँ देखो ठीक है, अंश का डी सी हर से गुना, ठीक है ये हो जाएगा। और गुना देखो इसका क्या हो जाएगा ए, अब बी का करेगा 0 हो जाएगा ना प्लस में, तो उसको नहीं लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, इसका करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस। अच्छा ई माइनस के कारण यहाँ प्लस कर दे के बारे में प्लस कर देते हैं, यहाँ हटा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी, यहाँ सी हो जाएगा पूरा का बट्टा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। देखो डी वाई बटे डी एक्स, देखो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको आगे कर लो ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस एक्स प्लस बी प्लस साइन, इसको आगे कर लेते हैं आगे सी इंटू क्या हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, और फिर क्या हो जाएगा बच्चे साइन सी एक्स प्लस डी, अब पूरा का बट्टा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। यही हो गया उत्तर। है आंसर क्या? आंसर मिलाने का प्रयास करें। अब बच्चों का कहना है कि ये आंसर नहीं है, अब बताइए आंसर ये कैसे नहीं है। अब तुम ही बताओ बच्चे क्या दिया है आंसर, ए कॉस ये है
हाँ, ये है रे बच्चा। क्या फिर से बोलो, ऊंचा बोलो। बोलिए, नहीं पता है तो तुम लोग हम करेंगे। चलो देखो, आप बोल नहीं पाएगा तो हम तो कर नहीं पाएंगे। चलो देखो, यहाँ समझने का प्रयास करो। यहाँ अगर हम देखो कहते हैं, अगर हम इसको अलग अलग बटा कर लेते हैं, तब देखना क्या कमाल होने वाला है। डी वाई बटे डी एक्स, देखो आंसर मिला दे रहे हैं। ए कॉस क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी, या पूरा का बट्टा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, या माइनस क्या हो जाएगा, सी साइन ए एक्स प्लस बी। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, थोड़ा इधर करके लिखते हैं ताकि एडजस्ट हो जाए। सी साइन क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी। इसके बाद क्या है, आगे में बैठा हुआ मोटा ताजा है लेकिन बोलिए में खुलता है उसको, सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ तो माइनस नहीं ना होगा, सी होगा ना केवल, इनटू में रहेगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। चलो देखो क्या बोली, क्या हुआ प्लस, तो ये माइनस। अब यहाँ देखो, यहाँ तो क्या था, प्लस था ना, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। चलो आगे में बैठा हुआ बच्चा नहीं, उसको टेढ़ चलता है, पीछे वाले को टेढ़ चल जाता है। बताओ ये कैसे हो रहा है। ध्यान से यहाँ रहेगा तब ना, केवल उतार लेता है। चलो देखो, एगो कॉस से एगो कॉस कट जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, बुझ रहा है, एक बटे कॉस इतना, तो उसी को लिख दिया है क्या, ए तो नहीं ना कटा है, ए सेक सेक सी एक्स प्लस डी। समझ में आया कैसे हुआ ये, नहीं ना समझ में आया। चलो बढ़िया है, नहीं समझ में आया आपको, क्या समझ में आएगा तो लोगों को पता नहीं। अरे कॉस, एगो कॉस कट गया रे बच्चा, ए कॉस, हमको तो समझ नहीं आता है कि इतना, वो लोग इतना दिमाग को पंक्चर है, तुम लोग समझ से दोनों जगह साइन है इसमें, तो 10 है क्या। चलो देखो समझो, यहाँ देख रहे हो बच्चे। अब देखने का प्रयास करो तो लोग, यहाँ देखोगे तो 2 गो 10 दिया है क्या उस पट्टी में, इक्के गो है। चलो और बटा में भी कुछ दिल है, हाँ अच्छा देखो, तो यहाँ जो हो जाएगा, यहाँ बच्चे हो जाएगा तुम्हारा क्या जानते हो, ए बटा कॉस सी एक्स प्लस डी होगा बच्चे, ना होगा, आई इंटू कॉस, यहाँ क्या था, एक्स न था, एक्स प्लस बी होगा, एक को न बचा है नीचे, अब प्लस यहाँ देखो सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ हो जाएगा सी साइन एक्स प्लस बी आई इंटू साइन सी एक्स प्लस डी होगा बच्चे। यहाँ देखो क्या बच्चे, सी एक्स प्लस डी, तो डी तो लिखे थे। चलो देखो यहाँ समझो, अब बच्चे देखने का प्रयास करो, दोनों जगह क्या है, त्रिकोणीय मिति निष्पत्ति अलग अलग है। चलो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अलग अलग किए हैं ना, बुझा मैं, तो उसका बट्टा ये हो गया और उसका बट्टा अलग अलग हो गया, तो कॉस स्क्वायर सी एक्स, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है ना, तो इसको ना लिख सकते हैं एक बटा कॉस इतना है ना, तो इसको ना लिखेंगे सेक, ए सेक क्या आ जाएगा, सी एक्स प्लस डी होगा रे बच्चा, आ
और यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स प्लस बी। और यहाँ देखो बच्चे, यहाँ देखो तुम लोगों का जो है ना बच्चे, कहना ये है सी एक्स प्लस डी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ देखो एक तो रहिए जाएगा सी इंटू साइन एक्स प्लस बी, समझ में आ रहा है, और पूरा का बट्टा कॉस कॉस सी एक्स प्लस डी। एगो देखो इसको दो को गुना करके लिख लिए ऐसा, कॉस एक्स था ना, सी एक्स था, सी एक्स प्लस डी आई इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी करके लिख लिए। कोई दिक्कत इतना में, ऐसा करके जब लिख लेंगे तो एगो तो तुम्हारा फार्मूला बन जाएगा, इन्हें बन जाएगा, एगो 10 बन जाएगा। क्या दिया है आंसर एक बार बोलेंगे, रुक जाओ, हाँ ए कॉस, हाँ ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। क्या सेक सी एक्स प्लस डी, हाँ है सी साइन ए एक्स प्लस, हाँ 10 सी एक्स प्लस डी, ठीक है, हाँ हो गया, आंसर है। देखो जरा समझो, यही से आंसर है तुम्हारा, ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा। अब ये आंसर मिलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तिक्रम देखो जरा सा, इधर तो लिखा नहीं है फिर हम कर दे रहे हैं। देखो सी, यहाँ कर सकते हैं सी बटे कॉस सी एक्स प्लस डी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ इंटू साइन ए एक्स प्लस बी, रहने देते जस का तस, इसको लिख देते हैं साइन सी एक्स प्लस डी। देखो जरा सा पूरा का बट्टा कॉस सी एक्स प्लस डी, देखो जरा क्या क्या होगा यार, डी वाई बटे डी एक्स। अब इसको गुना में तो पहले ना लिख सकते हैं, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, अब बाद में इसको लिख दो सेक सी एक्स प्लस डी प्लस 1/1 कॉस है तो सेक हो जाएगा सी, सेक सेक क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस डी, आई तो जस का तो साइन ए एक्स प्लस बी, आई क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 साइन बटे कॉस सी एक्स प्लस डी, यही आंसर ना है। आंसर मिला यार, बोलो ना भाई, आंसर मिला रे, ठीक है। तो चलो देखो प्रश्न संख्या 6 को करते हैं। तो जो सिद्धांत लिखाए थे सिद्धांत पर चलेगा। चलो देखो मान लेंगे यहाँ, माना y बराबर कॉस एक्स क्यू आई इंटू साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5। ध्यान से देखेगा, इस स्थिति में हम लोग क्या करते थे, गुना वाला, गुना में है ना, ये पहला का डीसी दूसरा से गुना प्लस दूसरा का डीसी पहला से गुना, तुम लोग को भी समझ में आ जाएगा, आता है, कराए थे ना। चलो देखो एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष डीसी करने पर तो डी वाई बटे डी एक्स। देखो पहला का डीसी दूसरा से गुना, पहला का डीसी तो देखो दूसरा से गुना, तो पहले गुना करके लिख लो साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 और डी कॉस एक्स क्यू प्लस दूसरा का डीसी पहला से गुना, तो पहले को गुना करके लिख लो कॉस एक्स क्यू इंटू डी एक्स का पावर 5, यही ना होगा, पहला का डीसी दूसरा से गुना प्लस दूसरा का डीसी पहला से गुना, तो डी वाई बटे डी एक्स। देखो ये तो ये जेटिव रह जाएगा ना, साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5, अब डी तो इसमें लगल है, डी एक्स सब में नहीं दिए हैं, दे देना हो जाएगा। अब देखो यहाँ किसका डिफरेंशिएशन होगा, कॉस का, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यू, एक्स क्यू का क्या 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 हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, अब प्लस यहाँ कॉस एक्स क्यू इसका साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, पहले किसका होगा, साइन का होगा, साइन का होगा। चलो यहाँ देखो पहले
यहाँ देखने का प्रयास करो। जैसे एक्स पावर एन का डीसी एक्स पावर एन रहता था तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते थे? एक्स पावर एन माइनस, उसी प्रकार से है। 2 हो जाएगा पहले, 2 साइन, है ना, साइन एक्स, एक्स का पावर 5, और डी साइन का होगा। अब किसका हो जाएगा? डी साइन एक्स का पावर 5 अब बटे डी एक्स। अनु समझ में आ रहा है? बनाई थी, आंसर मिला है डी एक्स। अब इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे? यहाँ देखने का प्रयास करो तो क्या हो जाएगा? साइन माइनस इधर कर दिए हैं, साइन टू एक्स का पावर 5 होगा बच्चे, और साइन क्यू, साइन क्यू। यहाँ देखो ये थीटा में ना था, ये गुना में ना था बच्ची, तो इसको आगे करके लिख लो 3x स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5, साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 ऐसा लिखल है, एक्स का पावर 5। अब क्या हो जाएगा बच्चे? साइन एक्स क्यू, यहाँ हो जाएगा बच्चे 2 कॉस क्यू होगा बच्चे, और क्या हो जाएगा? एक्स क्यू आई इन टू क्या हो जाएगा बच्चे? 2 को आगे कर लिए हैं, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स का पावर 5, और फिर यहाँ से लिख दो, यहाँ क्या हो जाएगा? कॉस एक्स का पावर 5 और 5x का पावर 4 हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। आंसर मिलाओ, -3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5, साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5, इसके बाद क्या हो जाएगा? साइन एक्स क्यू प्लस, इसको आगे कर लेते हैं, गुना में ही है सब, तो 5 गुना 10, एक्स का पावर क्या हो जाएगा? एक्स का पावर 4, और यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स क्यू इंटू साइन एक्स का पावर 5 इंटू कॉस एक्स का पावर 5 है। इधर उधर लिखा होगा लेकिन यही होगा, है आंसर। आंसर मिला पूरा करेक्ट, मिल गया है। चलो इस पार्ट में क्या क्या लिखा है बताओ तो। क्या इसको पहले लिख दिया है क्या? तब बोलो। हाँ हाँ हाँ, cos एक्स क्यू है ना। देखो इसी को उलट पुलट के लिख दिया, पहले देखो इसको इधर लाया है, देखो हम भी लिख देते हैं उसी तरह से, डी वाई बटे डी एक्स अरेंज कर दिया खाली। 10 एक्स का पावर 4, पहले अब किसको लिखा है? पहले साइन एक्स का पावर 5, तब क्या लिखा है? कॉस एक्स का पावर 5 है ना, कॉस एक्स क्यू है ना, अब माइनस, देखो ये माइनस के कारण इसको उधर कर दिया ताकि अच्छा लगे देखने में, और कुछ नहीं। क्या है? 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ना है, साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यू, इसको भी उलट के लिख दिया है। बस यही हो गया आपका उत्तर।